राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से महाराष्ट्र में एसआईआर का सर्वे शुरू है। एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है। मालेगांव शहर के अंदर भी फॉर्म भरा जा रहा है और अब 8 दिन बचा है। मालेगांव शहर की आवाम से मैं अपील करता हूं कि 8 दिन हमारे पास बचा है और अब शायद हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा 8 तारीख के बाद कि हम एसआईआर का फॉर्म भरें। शहर की आवाम ने 8 दिन का फायदा उठाते हुए अपने अपने बीएलओ से मिलकर अगर फॉर्म नहीं लिया तो फॉर्म लेकर फॉर्म भरना चाहिए और बीएलओ को वापस जमा करना है। सबसे पहले तो मैं अपील करता हूं 3,18,000 वोट है और 69% अभी तक फॉर्म भरा गया है और बीएलओ के जरिए जमा किया गया है। यानी आज भी 30% आवाम ने फॉर्म नहीं भरा। ये हमारे लिए फिक्र करने की बात है, सोचने की बात है, बेदार होने की जरूरत है। 8 दिन बहुत अहमियत के हमारे लिए, शहर की आवाम के लिए, और शहर की आवाम ने अपना वक्त निकालकर फॉर्म भरना है। मैं इस्लाम पार्टी की जानिब से, मेरी जानिब से शहर की दीनी तंजीमों से, शहर की समाजी तंजीमों से, शहर की राजकीय जो सियासी पार्टियां हैं उनके तमाम ही जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, दोनों जमीयतुल उलमा, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, रजा एकेडमी, सुन्नी दावत इस्लामी, जमात इस्लामी, जमियत अहले हदीस और तमाम ही दीनी तंजीमें कि कल जुमा है और मैं अपील करता हूं तमाम ही दीनी तंजीमों से और गुरबैत तबलीगी जमात का जो मरकज़ है शहर में, उनके ज़िम्मेदारान से, नूरानी मरकज़ के ज़िम्मेदारान से और तमाम ही दीनी तंजीमों से कि आप लोग मसाजिद के अंदर जब कल जुमा की नमाज होगी तो खुतबे से पहले अपील होना चाहिए शहर की आवाम से कि जो लोगों ने फॉर्म एसआईआर का नहीं भरा उन लोगों ने फॉर्म भरना चाहिए। ऐसी अपील मसाजिद से अगर की जाएगी तो मैं समझता हूं कि जो बचे हुए फॉर्म हैं वो भरे जा सकते हैं। और मालेगांव शहर के बीएलओ जो है हमारे, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि अभी तक ठीक काम आपने किया, अच्छा काम किया तो 69% तक पहुंचा है, लेकिन मैं दोबारा अपील करता हूं कि शहर के अंदर जो फॉर्म रह गए 30% वो किस तरीके से भर सकते हैं। आप अपना वक्त तो थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा ज़्यादा वक्त आवाम के बीच में देकर अपने अपने इलाके में जब आप जिस यादी के बीएलओ उस इलाके के अंदर बैठकर आवाम की मदद करे, बचे हुए फॉर्म भरे। मैं ये अपील करता हूं। जो बातें हमको सामने आ रही है कि एक बड़ी साजिश बीजेपी ने रची हुई है हिंदुस्तान भर में भी और महाराष्ट्र में भी। किरीट सोमैया ने मुंबई के अंदर इस तरीके का ऐलान करता है कि महाराष्ट्र के अंदर 50 लाख बांग्लादेशी एसआईआर के अंदर उनका नाम कट होगा, सर्वे में वोट कट होगी,
ये महाराष्ट्र के मुसलमानों का अपमान है, बेइज्जती है, और ये बहुत बड़ा इल्जाम बांग्लादेशी बोलकर लगा रहा है। आज वक्त नहीं है कि रास्ते के ऊपर एहतजाज किया जाए, वो हमको उलझाना चाहते हैं। लेकिन मैं मालेगांव शहर के आवाम के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील करूंगा, जहां तक मेरी आवाज पहुंच सके, कि हमको 8 तारीख तक हम लोगों को ताकत से एक एक कोर्ट का एसआईआर का फॉर्म भरना जरूरी है। हम लोग उसके ऊपर तवज्जो दे, और जो किरीट सुमैया बीजेपी इस तरीके का इल्जाम मुसलमानों पर लगाती है, तो उनको अगर मुंहतोड़ जवाब देना है तो हमारा एक एक फॉर्म भरना हमको जरूरी है। ये मैं अपील करता हूं। और इस्लाम पार्टी के तमाम ही कॉरपोरेटर, तमाम ही कार्यकर्ताओं से, तमाम ही पदाधिकारियों से, तमाम ही ओहदेदारान से मैं अपील करता हूं कि कल जुमा बाद आप लोग अपने अपने वार्ड में, अपने अपने मोहल्ले में जिस तरीके से इलेक्शन के वक्त स्लिप बांटने के लिए, पॉम्पलेट बांटने के लिए, वोट मांगने के लिए निकलते हो, इसी तरीके से कल अपने अपने इलाके के अंदर आप आवाम के घर घर, डोर टू डोर जाइए, दस्तक दीजिए, और आवाम ने फार्म भरा या नहीं भरा, जिन लोगों ने फार्म नहीं भरा उन लोगों से अपील करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्म भरे जाए। मैं ये अपील करता हूँ, इसीलिए प्रेस बुलाई। तक बढ़ गए, फॉर्म डिजिटाइजेशन 69% है। तो अभी ये जो 11-12% का फर्क है, इसके लिए कल ये बेदारी की आप अपील कर रहे हैं, इसके क्या असरात और समझ में आएंगे? इस्लाम पार्टी इतनी मेहनत कर रही है, अगर इतनी मेहनत नहीं करती तो अभी इतना फॉर्म भरे भी नहीं जाता। बात ऐसी है कि 81% फार्म बीएलओ ने तकसीम किया, इसका मतलब 19% आज भी फार्म तकसीम नहीं हुआ। इसका मतलब तो यही हुआ, तो कहीं ना कहीं बीएलओ कमजोर पड़ रहे, या सियासी लोग कमजोर पड़ रहे, या आवाम बीएलओ तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ तो भी बहरहाल गलती है, या हम लोग कमजोर पड़ रहे। नंबर 1, 81% भी अगर फार्म शहर में बटा है और हमारे पास 8 दिन बचा है, तो ये जो 10%, 11% जो फार्म अभी भी जमा होना बाकी है, तो आवाम ने हो सकता है घर में भर कर रखी होगी। तो बीएलओ ने फौरी तौर पर पहले काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और नहीं तो बीएलओ अगर ये सोचेंगे हमने जमा करेंगे लास्ट दिन, और उसके बाद लास्ट मौका रहेगा और साइड अगर बंद हो गई और फार्म रखा रह गया, तो उसके जिम्मेदार कौन? तो मैं बीएलओ से भी अपील करता हूं कि आज आपके पास फार्म मिल रहे हैं तो आज ही आप लोग सबमिशन करवाइए, ये अपील करता हूं। जिन लोगों का मीटिंग हुआ था उनको फॉर्म नहीं मिला, उनका नाम कर दिया, ऐसे लोगों के लिए अभी कोई नई गाइडलाइन या कुछ? माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, समाजवादी पार्टी, इस्लाम पार्टी ने मुश्तरका ऐलान किया था कि जो लोगों ने मैपिंग करवाया था और उन लोगों का नाम आज यादी में नहीं है, उन लोगों को फार्म नहीं मिला। इस्लाम पार्टी ऑफिस पर और समाजवादी पार्टी ऑफिस पर ऐसे लोगों से हमने अपील की थी कि आप लोग पेपर जमा कराइए, आपका मैपिंग का स्क्रीनशॉट मोबाइल का आप जमा कराइए। इस्लाम पार्टी की ऑफिस पर अभी तक मेरे पास जो मालूमात है 500 फार्म इस तरीके से जमा हुए हैं, और अभी हम मुश्तरका तौर पर ये लड़ाई को आगे ले जाएंगे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के बैनर पर समाजवादी पार्टी, इस्लाम पार्टी, अभी हम लोग बैठेंगे 1-2 दिन में, और ये पूरा डाटा ले जाकर प्रांत के सामने रखेंगे कि इनका क्या सवाल किया जाएगा। और उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि 8 तारीख से पहले पहले इन लोगों को भी फार्म मिले, ये हमारी अपनी कोशिश होगी। शहर भर के अंदर जन्मदात्री से लेकर चाहे अब तक सेकुलर फरन लीग या ठेका लीग का शहर में और दीगर सियासी पार्टियां नहीं है क्या, जो आवाम की खिदमत के लिए या आवाम के काम के लिए आगे आए? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरा सवाल मुझसे इस्लाम पार्टी से करिए, समाजवादी से करिए, लेकिन सेकुलर फ्रंट से करिए, हम काम कर रहे हैं, ये शहर देख रहा है। अब जो काम नहीं कर रहे तो तुम्हारा कैमरा है, आप हो, और उनके पास जाके उनसे पूछिए कि भाई आप क्यों काम नहीं कर रहे हो। हम उनका क्या जवाब देते बैठेंगे? शहर की आवाम देख रही है, समझ रही है, और फैसला शहर की आवाम को आगे करना है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। 80% जो है ये हो गए, फॉर्म बटे हैं, अभी भी परसेंटेज बाकी है, 10% बाकी है। अगर हम 3,18,000 में से निकालेंगे तो अगर टोटल अगर आप करेंगे तो करीबन 30-40 हज़ार के आसपास हो,
पूरे गांव की क्या है। तो अगर ये वोट नहीं होगी तो ये कौन सी वोट होगी? क्या नहीं, मेरा ऐसा मानना है, नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो फार्म अभी तक बीएलओ तकसीम नहीं कर पाए, मेरा मानना है, तो या तो वो लोग ने घर शिफ्टिंग कर लिया होगा, वोटरों ने एक मोहल्ले में रहते थे, शिफ्टिंग कर लिया, या बेटियों की शादी बाहरगांव हो गई। बस ये दो कारण हो सकते हैं। आमतौर पर बीएलओ को स्टडी नहीं होती है, जिस यादी पर वो बीएलओ है, जिस यादी पर उनको काम दिया गया, वहां की आवाम की स्टडी नहीं होती है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे, इसीलिए मैं तकरीबन एक महीने से बीएलओ पे नाराजगी भी मैंने जाहिर किया कि आप आकर बैठिए मोहल्ले में, आप हमारी मदद लीजिए, सियासी वर्करों की मदद लीजिए। सियासी वर्कर को पता होता है कि ये घर बेच के बंदा कहाँ गया है, और अगर आज भी 8 दिन बचे हैं, अगर बीएलओ ने इसके ऊपर पहल की, तो मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि 100% फॉर्म तकसीम होगा। यह अलग बात है, 100% फॉर्म तकसीम होने के बाद वो 95% भी लास्ट दिन तक मैपिंग हो सकती है, फॉर्म भरा जा सकता है, 90 भी हो सकता है। उसकी वजह बुनियादी ये हो सकती है कि जो मैयत हो गई वो भी तो परसेंट कुछ बचेगा, तो बस इस तरीके की वोट हो सकती है। बाकी किरीट सुमैया को पूरे महाराष्ट्र में जाकर कोई काम नहीं है, अधिकारी भी परेशान रहते हैं, ये बिला वजह सिर्फ परेशान करने का काम करता है, इल्जाम लगाने का काम करता है, उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।